तारिक इमाम, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम ये देखेंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन करने में क्या क्या चीज़ों की ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या क्या काम करना है। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब हम रजिस्टर करते हैं, ये देखिए मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होना चाहिए कंपनी के। उसमें से कोई एक डायरेक्टर इंडिया में मोर देन 6 मंथ्स रहना ज़रूरी है, रेसिडेंशियल रहना ज़रूरी है, कोई ना कोई एक डायरेक्टर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद ये डायरेक्टर्स के आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह हम पूछेंगे, वो आप सबमिट करना पड़ेगा। और कंपनी के ऑफिस का एड्रेस प्रूफ, जैसे कि ऑफिस का लाइट का बिल है, वो सबमिट करना पड़ेगा। एक बार ये चीज़ आगे बाद में हम लोग डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई करेंगे। ये डिजिटल सिग्नेचर क्या होती है? ये जो है ऑनलाइन कोई भी चीज़ साइन करने के लिए, डिजिटली साइन करने के लिए एक डिजिटल सिग्नेचर अलॉट की जाती है, और ये एक इंडिपेंडेंट वेंडर से ख़रीदते हैं, वो लोग अलॉट करते हैं। उसके अंदर उसको जनरेट करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा डिजिटल सिग्नेचर का, वो हम बताएंगे आपको कैसा करना है। वो ऐप डाउनलोड करके उसके सेल्फी मोड में आधार कार्ड और पैन कार्ड हाथ में पकड़ के बताना पड़ेगा, हाँ येस दिस इज़ माई नेम। वो पूछेगा आप व्हाट इज़ योर नेम, बोल के माई नेम इज़ तारिक इमाम, हैव यू अप्लाइड फॉर डिजिटल सिग्नेचर? तो येस आई हैव अप्लाइड फॉर डिजिटल सिग्नेचर। ये 2-3 क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग। वो कर दिए बाद से आपको एक OTP चैलेंज कोड आएगा आपके फ़ोन पे। वो चैलेंज कोड को ओके करने से आपको डिजिटल सिग्नेचर अलॉट हो जाएगी। एक बार जब डिजिटल सिग्नेचर अलॉट हो गई तो फिर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई करेंगे हम लोग, और वो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाएगा। उसके साथ साथ पैरेलली नेम के लिए अप्लाई करेंगे, कंपनी के नेम के लिए। अब ये इम्पॉर्टेंट है, कंपनी का नेम क्या होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, इसके गाइडलाइंस है। क्योंकि क्या हो गया, इंडिया में काफ़ी कंपनीज खुल गए हैं, तो और तकरीबन सब जने काफ़ी नेम्स ले लिए हैं। तो अब ऐसा होगा, यूनिक नाम तो कुछ मिल रहा नहीं नाम। तो इसके लिए क्या करी गवर्नमेंट कि आप जो है फर्स्ट नेम सेम है तो भी हम जो है सेकंड नेम आप चेंज कर दो, हम आपको दे देंगे। तो सेकंड नेम तो भी एटलीस्ट आपका थोड़ा अलग होना ज़रूरी है। तब जैसा आप जो है फर्स्ट नेम आपका यूनिक रख लिए भाई, बच्चों के नाम के इनिशियल से रख लिए, या जो है अपने नाम के इनिशियल से रख लिए। जैसा कि TAI कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड रख लिया आप, TAI मतलब तारिक अहमद इमाम का TAI ले लिए। कंसल्टेंट मतलब क्या काम करते हैं, कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो जैसा TAI कंसल्टेंट के मैं अप्लाई किया, तो कोई TAI से नहीं लिया हुआ रहता फर्स्ट नेम, और कंसल्टेंट्स रहा भी तो प्रॉब्लम नहीं है, कंसल्टेंट्स तो एक जनरल वर्ड है, तो उससे मिल जाता नंबर नेम इजीली। और एक दूसरी चीज़ क्या रहती कि आपको सेकंड नेम, आपकी टाइप ऑफ एक्टिविटी क्या है, कंपनी की एक्टिविटी क्या है, वो उसके ऊपर है। जैसा आप मेरा कंसल्टेंट बोल के डाला मैं, वैसे जो है आप IT सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग है तो प्रोडक्ट्स, वैसा कुछ भी जो चीज़ आप डालना चाहें सेकंड नेम में डाल सकते हैं। 2-3 अगर ऑब्जेक्ट्स अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि कंसल्टेंट्स भी रहेंगे, आप रियल एस्टेट में भी रहेंगे, और कुछ दूसरा बिजनेस भी करना चाह रहे हैं, तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स है या 4 ऑब्जेक्ट्स है, तो मैक्सिमम 5 ऑब्जेक्ट्स तक आप इंक्लूड कर सकते हैं। मगर सेकंड नेम क्या रखेंगे, क्योंकि वो तो मेन में तो एक्टिविटी के हिसाब से रखना है, तो उसको एक जनरल नाम दे देना, एंटरप्राइजेस। अगर आप एंटरप्राइजेस सेकंड नेम रखें तो इस फर्स्ट नेम में आप दूसरे 3-4 काम कर सकते हैं। तो वैसा करके आप नेम को अप्लाई कर सकते हैं, वो हम अप्लाई करवा देंगे नेम। एक बार आपका नेम अलॉट हो गया, उसके बाद में मेन ऑब्जेक्ट्स आपसे फाइनलाइज कर लेके कंपनी के नाम के लिए अप्लाई करेंगे, और कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। एक बार कंपनी रजिस्टर हो गई तो फिर कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आपको आ जाएगा। एक सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ पैन नंबर मिल जाएगा। तो ये 2 चीज़ लेके आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं बैंक अकाउंट खोलने के लिए। और इसके बाद में आपको ये भी डिसाइड करना होता है कि भाई ये कंपनी, कई लोग ऐसा होता है कि कंपनी हम इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट तो आ रही है हम, मगर उससे पहले हमारे को थोड़े एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है, थोड़ा हमारे को जो है कहीं एग्रीमेंट्स में एंटर होना है, ये नहीं कर सकते आप। कंपनी जब तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, आप कोई एग्रीमेंट्स में एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि अभी सब वो एक कंपनी सेपरेट पर्सन है, और वो सेपरेट पर्सन पैदा ही नहीं हुआ। अब वो पर्सन पैदा नहीं होने से पहले आप जाके
उसके नाम पे कुछ भी जायदाद नहीं ले सकते, प्रॉपर्टी कोई डेवलपमेंट एग्रीमेंट में नहीं एंटर हो सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप जब तक वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल गया आपको, जब तक आप कोई दूसरे उस एग्रीमेंट्स में एंटर नहीं होना, वो इम्पोर्टेंट है। वरना जो है लोग क्या करते, भाई या तो नाम तो मिल गया ना, अब अपन एंटर हो जाएंगे। नहीं, नेम तो आपको टेंटेटिव अप्रूवल है 20 डेज़ के लिए, 20 डेज़ के बाद में फिर नाम कैंसिल हो जाता है अगर आप जब तक ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं करें तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ठहरिए, पूरा इनकॉर्पोरेशन हुए बाद से आप जो है पूरे दूसरे चीज़ें दूसरे काम करिए। और अगर स्टेशनरी छपाना है तो आप कंपनी नेम ब्लॉक होने दिए, नेम एक बार ब्लॉक हो गया आपका, उसके बाद से आप स्टेशनरी छपाने दे सकते, जब तक इनकॉर्पोरेशन आए, जब तक आपकी स्टेशनरी भी रेडी होके आ जाती। तो इस तरीके से आप जो है पैन आ जाएगा और बैंक स्टेटमेंट मिल जाएगा। उसके बाद से आप दूसरे रजिस्ट्रेशन के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि भाई अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कुछ करना है या कुछ ऑनलाइन करना है तो आपको इमीडिएटली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वरना नॉर्मली क्या है, आपको जीएसटी 20 लाख तक एग्जम्पशन है, तो 20 लाख तक आप रोक सकते कंपनी को, इमीडिएटली जीएसटी नहीं लेके थोड़ा रोक सकते। मगर वो एग्जम्पशन एक्सपोर्ट के लिए नहीं है, इंपोर्ट के लिए नहीं है, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ई कॉमर्स के लिए भी एग्जाम्पशन नहीं है। तो उसके लिए आप इमीडिएट अगर ई कॉमर्स वगैरह कुछ कर रहे हैं या स्विगी वगैरह पे कर रहे हैं या अमेज़ॉन पे कुछ करना चाह रहे हो तो आपको इमीडिएट रजिस्ट्रेशन जीएसटी का भी लेना पड़ेगा। और दूसरे रजिस्ट्रेशन है जो आपको डिसाइड करना है कि भाई लेना है नहीं है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, नॉर्मली एक्सपोर्ट वालों के लिए ज़रूरत पड़ती चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन, वो भी हम लोग करवा के दे सकते हैं आपको। और जीएसटी एग्जेम्पशन का भी एक सर्टिफिकेट निकाल के दे सकते हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट्स पे है तो आपको जीएसटी भरने की ज़रूरत नहीं, उसका एग्जेम्पशन निकाल सकते हैं हम लोग, कि उसको एलयूटी बोलते हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तो वो करवा के दे सकते हैं। फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है वो रजिस्टर करा के दे सकते हैं आपको कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट जनरल, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर लेके ये जनरल लाइसेंस है, आप इसके बेस पे कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरे रजिस्ट्रेशन है जैसे कि लेबर डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा, तो लेबर डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। प्रोफेशन टैक्स डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये पूरे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन है, इनकॉर्पोरेशन हो गए बाद से ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो प्रोफेशन टैक्स डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन है। फिर जो है बल्दिया का रजिस्ट्रेशन है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रजिस्ट्रेशन रहता वो रजिस्ट्रेशन लेना रहता है। तो ये सब रजिस्ट्रेशन हम लोग आपको निकाल के प्रोवाइड करके दे सकते हैं। और भी दूसरे रजिस्ट्रेशन है, अगर आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री में हैं तो अगर आप समझिए इंपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ जो है फूड आइटम्स कर रहे हैं, राइस कर रहे हैं तो आपको अपेडा का रजिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर प्रमोशन अथॉरिटी जो रहती है उनका एक रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ता है। वो जो इनके वेबसाइट के ऊपर जाके आप अप्लाई करके ले सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरे रजिस्ट्रेशन भी लेने में हम आपको हेल्प करेंगे, निकलवा के भी देंगे। तो पहले कंपनी फॉर्मेशन में ये चीज़ें आप देख लीजिए, आपकी कंपनी जो रजिस्टर होनी है तो इसके अंदर बेसिक ये फॉर्मेलिटीज़ है, ये कंप्लीट करने से आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी और आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ गया आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।